दोस्तों, क्या हम उन लोगों से अपनी रक्षा कैसे करें जिनकी सोच हमसे बिल्कुल अलग हो? यह भी कह सकते हैं कि वे हमसे इतने अलग होते हैं कि संभवतः वे किसी तरह हमारा स्थान ले लेंगे। तो इससे हम खुद की रक्षा कैसे करें? इसीलिए यूनिवर्स कहता है कि आपको स्वीकार्यता की कला सीखने के पूर्व पहले आकर्षण के नियम और फिर से उद्देश्य सृजन के विज्ञान को समझना चाहिए। निश्चित ही जब आप यह नहीं समझेंगे कि आपको सब कुछ कैसे प्राप्त होता है, तो आपको उसका डर रहेगा। आप जब तक यह नहीं समझेंगे कि अन्य लोग आपसे तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक आप उन्हें अपने विचारों द्वारा आमंत्रित नहीं करते। तब तक यकीनन आपको अन्य लोगों के कार्यों की चिंता होगी। एक बार जब आप यह समझ जाएंगे कि अपने अनुभव में शामिल होने के लिए आप अपने विचारों, भावनाओं, पूर्ण विचारों एवं महान आकांक्षाओं द्वारा आमंत्रित करते हुए यह कोमल रचनात्मक संतुलन स्थापित नहीं कर लेते, आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप इन शक्तिशाली सार्वभौम नियमों को समझ जाएंगे तो आपको इन दीवारों, अवरोधों, सेनाओं, युद्धों, जेलों की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होगी, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि आप अपने लिए जैसी दुनिया बनाना चाहते हैं उसे बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसी तरह अन्य लोग भी अपनी दुनिया को जैसा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। उनके चयन से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस संपूर्ण ज्ञान के बिना अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते। इस भौतिक जगत में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप पूरी तरह सामंजस्य में हैं। वहाँ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो आपसे पूरी तरह सामंजस्य विहीन है, और कुछ अन्य इन दोनों के बीच में है। लेकिन आप जिन भी बातों से असहमत हैं उन सबको नष्ट या नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सभी चीज़ें लगातार परिवर्तित हो रही है। इसकी जगह आपको आगे बढ़कर उन चीज़ों की क्षण प्रति क्षण, खंड प्रति खंड, दिन प्रति दिन, वर्ष प्रति वर्ष पहचान करानी होगी, जो आपको पसंद हो, और आपको अपने विचारों की ताकत को उस पर ध्यान केंद्रित करने में उपयोग करना होगा, तथा आकर्षण के नियम की शक्ति को उसे आपके पास लाने की स्वीकारोक्ति देनी होगी। दूसरों के व्यवहार से हम सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? लोगों द्वारा अन्य लोगों की कुछ भी करने से रोकने का मुख्य कारण आकर्षण के नियम के प्रति उनकी जानकारी का न होना है। उनमें यह गलत धारणा होती है कि उनके सामने कुछ अनचाहे अनुभव आ खड़े होंगे, क्योंकि इन अवांछित अनुभवों को वे स्वयं तो झेलते ही हैं, उन्होंने अन्य लोगों को भी ऐसा ही करते देखा है। इसलिए वे मानते हैं कि चूंकि कोई भी इन बुरे अनुभवों का सदुद्देश्य चयन नहीं करता, इसलिए ये खतरे वास्तविक है। वे डरते हैं कि यदि अन्य लोग इसे व्यवहार में अपनाने लगे तो यह जल्द ही उनके अनुभव में शामिल हो जाएगा। आकर्षण के नियमों की जानकारी के अभाव में वे स्वयं को असुरक्षित मानते हुए रक्षात्मक हो जाते हैं। इस तरह दीवार खड़ी हो जाती है और इस असुरक्षा के चलते सेनाएं सज जाती है जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन अवांछित चीज़ों को दूर करने से इनकी मात्रा बढ़ती है। हमारे इन शब्दों का यह अर्थ न लगाए कि आप संसार की सभी विषमताओं से मुक्त है। जिस पहली विषमता को आप स्वयं से दूर करना चाहेंगे वही उन सभी के बढ़ने का कारण बन जाएगी। हमारे इन शब्दों का अर्थ केवल इतना है कि हम जानते हैं कि आपके लिए मौजूदा प्रचुर विभिन्नताओं के बीच आनंदपूर्ण जीवन बिताना संभव है। इन शब्दों का केवल यही आशय है कि इनसे आपको अपनी निजी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में सहायता मिले, जो आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आप ब्रह्मांड के नियमों के उपयोग की विधि सीख जाएंगे। जब तक आप पहले दो नियमों को समझकर उपयोग करना नहीं सीख लेते, तब तक आप स्वीकार्यता की कला को न तो समझ सकेंगे और न ही उसका उपयोग कर सकते हैं। आपके लिए अन्य लोगों की इच्छा को स्वीकार करना तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक आप यह नहीं समझ जाते कि इसका आप पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अस्तित्व की गहराई से निकली भावनाएं बहुत शक्तिशाली होती है। चूँकि आप स्वयं को बचाए रखना चाहते हैं, आप न तो किसी अन्य से इन्हें भयभीत होने देंगे और न ही ऐसा करने की अनुमति देंगे। यहाँ हम आपको जिन नियमों के बारे में बता रहे हैं वे शाश्वत है, अर्थात ये हमेशा मौजूद रहेंगे। ये नियम सार्वभौमिक है
अर्थात ये हर जगह उपलब्ध है। ये संपूर्ण है। आप इनसे परिचित है या नहीं, आप इनकी मौजूदगी तथा अपने जीवन पर इनके प्रभाव से सहमत हो या ना हो, आप इनके कार्यरत होने से परिचित हो या ना हो, ये विद्यमान रहते हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्स के लॉ हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो ये हमारे ही हाथ में है कि हम अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है ये काफ़ी डीप है, इसे काफ़ी गहराई से हमें समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको तो ये समझ में आया होगा कि किसी और के सोचने से आपके ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, वो केवल और केवल आपके सोचने से ही आपके ऊपर असर पड़ता है। तो ऐसे ही और गहराई से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।